जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक ऐसा समय हम लोगों को इस समय देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अचानक से हमारी इकोनॉमी जो जा रही थी ऊपर की ओर, अब कहीं ना कहीं उसमें एक स्थिरता आ गई है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डाउनफॉल की ओर आ गई है हमारी इकोनॉमी, अब भी बैलेंस की जा रही है, उसको करने की कोशिश की जा रही है हमारी सरकार की तरफ से। लेकिन आने वाला समय, मैं बहुत पहले से कह रही हूँ, सरकार के लिए या जो टॉप रैंक के अधिकारी हैं उनके लिए ये साल अग्नि परीक्षा का समय शुरू होने वाला है और ये अग्नि परीक्षा का ही समय चल भी रहा है। ऑलरेडी मैंने 16 और 17 का आप लोगों को अलर्ट दिया, रेड अलर्ट। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी 16 मई की ज्येष्ठ माह की अमावस्या क्यों है इतनी इम्पॉर्टेंट, कि उसे लेकर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सावधानी बरतने के लिए क्यों सलाह दी जा रही है सभी ज्योतिषियों के द्वारा। हर बार अमावस्या आती है, लेकिन इस बार इस अमावस्या में जो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, वो भी शनिवार के दिन पड़ रही है और जिस दिन शनि जयंती भी है, यानी शनि भगवान का जन्मोत्सव, जन्मदिन उनका, और उस दिन शनिवार पड़ना और वो भी ज्येष्ठ मास में अमावस्या पड़ना, शनि अमावस्या पड़ना, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक बड़ा अलर्ट हम सभी के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। किन घटनाओं की आशंका आज के मेरे वीडियो में मैं क्लियरली आपको बताऊंगी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, तथ्य के साथ। और देखिए किस प्रकार वो घटनाएं जब घटेंगी, आने वाला एक महीना है बहुत इम्पोर्टेंट। वैसे भी मैंने मई और जून के लिए आप लोगों को कई वीडियोस दे दिए और उसका प्रमाण भी मिल रहा है। हैदराबाद में उस समय अफरा तफरी मच गई स्टेशन पर, जब वहाँ पर खड़ी हुई एक ट्रेन में एसी कोच में, 2 कोच में एसी के अचानक से धू धू कर आग लग गई। जलने वाली आग, उठती हुई लपटें वहाँ पर लोगों को न सिर्फ बेचैन कर रही थी बल्कि स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। और ये कब की घटना है? ये शुक्रवार की घटना है, यानी 15 मई, जिस दिन सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया। सूर्य देव का राशि परिवर्तन यानी मेष से वो अलग हुए और पहुंच गए वृषभ राशि। वृषभ राशि, क्या सूर्य देव वहाँ पर कंफर्टेबल हैं? जिस घर में हम खुद कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वहाँ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, हम बेचैन हो उठते हैं, यानी हमारी एनर्जी पॉजिटिव नहीं रह पाती। तो भगवान सूर्य की एनर्जी, वो ऊर्जा एक्चुअल में जो इस समय सबको मिलनी चाहिए, वो कृतिका नक्षत्र में है। अब मैं फटाफट आपको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बताऊंगी और आप एक दूसरे के साथ लिंक जोड़ते हुए मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगी कि आने वाले 30 दिन क्यों है इम्पॉर्टेंट। और अगली अमावस्या 15 जून को आ रही है, जो अधिक मास की अमावस्या होगी। लेकिन 20 जून तक ऑलरेडी मंगल देव मेष राशि में है, उसका अलर्ट आप लोगों को अलग से दे दिया गया है। इस समय अग्नि से जुड़ी हुई अलग से घटनाएं, विस्फोटक घटनाएं हर दिन सुनने को मिल रही हैं। एक ने पूछा, क्या प्रलय आने वाला है? क्या 1 करोड़ लोग खत्म होंगे? बिल्कुल नहीं, 1 करोड़ लोग कहीं भी खत्म नहीं होने जा रहे हैं, और ना ही इतनी बड़ी प्रलय आ जाएगी कि पूरी दुनिया ही स्टॉप हो जाए। दुनिया चलती रहेगी अपनी रफ्तार से, क्योंकि समय की रफ्तार हमने और आपने उसको गठित नहीं किया है। समय को बनाया गया है ब्रह्मांड के द्वारा, और जब ब्रह्मांड किसी चीज़ की रचना करता है तो फिर वो उसके कंट्रोल में रहता है। उस समय को, इस समय को कोई भी इंसान पकड़ नहीं सकता, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, चाहे कोई और हो। लेकिन बड़े से बड़ा रसूखदार भी समय को कभी भी अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता।
यदि आपको भी अपनी कुंडली की एनालिसिस करवानी है, किन ग्रह के कारण, किन नक्षत्रों के कारण और किस योग के कारण आपके जीवन में आ रही है परेशानी और उसका निदान क्या है, समाधान क्या है, आपको यदि जानने में उत्सुकता है, सीरियस हैं आप, तो ही मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब स्टार्ट कीजिए। जिन कड़ियों को मैं जोड़ती जा रही हूँ आप भी उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। फिर मैं बताऊँगी 30 दिनों के अंदर वो घटनाएं जो घटित होंगी ही, उसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये ब्रह्मांड द्वारा ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है इस समय को। तो जैसा मैंने कहा, ये समय एक तो खप्पर योग चल रहा है, दूसरा अमावस्या की यदि मैं बात करूं तो शनि जयंती, जिस दिन शनि भगवान का जन्मदिन, शनि अमावस्या शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष इस समय चल रहा है और ज्येष्ठ मास। लेकिन इसके अलावा, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा जो मेन पॉइंट आ रहा है वो सूर्यदेव वृषभ राशि में पहुँचे हैं, जहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये राशि उनकी शत्रु राशि है। वहाँ पर वो अपनी ऊर्जा को प्रॉपर चैनल वाइज नहीं कर सकते हैं, पहुँचा नहीं सकते, दूसरों को अपनी ताकत से लाभान्वित नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी समय जब सूर्यदेव वृषभ राशि में, यानी अपनी शत्रु राशि, जहाँ पर कि वो अस्थिर हैं, वो असहज फील कर रहे हैं, और 1 महीने का ये समय, उस समय सूर्यदेव का गोचर किस नक्षत्र में है? कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है? वो है स्वयं सूर्यदेव, यानी उनका अपना ही नक्षत्र। लेकिन उसके देवता कौन है? 2, एक है अधिदेवता उसके अग्निदेव, और दूसरे हैं भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र हैं। वो कार्तिकेय इसके अधिदेवता हैं और अग्निदेव। अब इस नक्षत्र में सूर्यदेव का रहना और कृत्तिका नक्षत्र में रहते हुए एक अपनी शत्रु राशि में गोचर करना, और शनिवार के दिन 15 तारीख को उन्होंने ट्रांजिट किया और 16 तारीख को शनि अमावस्या, शनि जयंती, शनिवार का दिन। अब शनि भगवान की दृष्टि, पिता है सूर्य भगवान, लेकिन उन पर है शनि देव की वक्रीय दृष्टि। तीसरे भाव में बैठकर, तीसरे हाउस में बैठकर, 3rd हाउस में, वो कहाँ है? मीन राशि में, लेकिन वहाँ से तृतीय भाव से वो दृष्टि डाल रहे हैं, वक्रीय दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य भगवान पर। अब चूंकि सूर्य भगवान पर, एक तो सूर्य भगवान वैसे ही असहज, लेकिन पिता सूर्य और पुत्र शनि, तो सूर्य पुत्र शनि जब अपनी वक्रीय दृष्टि से सूर्य भगवान को देख रहे हैं, वो खुद ही अस्थिर हैं, तो उसका असर किस प्रकार पड़ेगा, अब वो जान लीजिए और घटनाओं को नोट डाउन करते जाइए। इस 1 महीने में, वो 25 मई तक है सूर्यदेव कृत्तिका में, वहाँ से वो निकल जाएंगे। और कृत्तिका नक्षत्र क्या बताता है हमारे लिए? कृत्तिका नक्षत्र कर्म और अनुशासन का संतुलन। इस समय चूंकि शनिदेव की दृष्टि है सूर्य भगवान पर और कृत्तिका नक्षत्र में ये अमावस्या शुरू हो रही है, इसलिए ये समय जो है केवल 1 दिन का इसका परिणाम नहीं, 30 डेज तक इसका परिणाम रहेगा, जब तक कि अगली अमावस्या नहीं आएगी। कृत्तिका नक्षत्र यानी कर्मों का लेखा जोखा करके पुनः एक बार रीस्टार्ट करना, कार्मिक रीस्टार्ट इसे कहते हैं। फिर से एक बार अपने जीवन में हुई गलतियों से सीख लेकर एक नई जर्नी में कदम रखना, एक नए तरीके से शुरुआत करना। कृत्तिका नक्षत्र 27 नक्षत्रों में तीसरा नक्षत्र है। अब आग लगने वाली घटनाएं घटेंगी, बहुत भयंकर, जो अब तक घटी हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। कारण शनिदेव तृतीय भाव से देख रहे हैं सूर्य भगवान को, और सूर्य भगवान असहज हैं। अब जो भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, इंक्लूडिंग हमारी देश की सरकार, और जहाँ जहाँ पर जो भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उन पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। किस प्रकार का संकट, अब ये नोट डाउन कीजिए। पहला संकट, सत्ता उनकी जा सकती है। दूसरा संकट, उन पर आरोप लगाए जा सकते हैं देशवासियों के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा। तीसरा संकट, उनके ऊपर अटैक हो सकता है।
जो भी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, ना केवल उनके ऊपर बल्कि जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, जो टॉप रैंक के अधिकारी हैं, चाहे वो शिक्षा मिनिस्टर हों, चाहे वो शिक्षा अधिकारी हों, चाहे वो कोई ऐसी एजेंसी में काम करते हों जो कि समाज के लिए काम कर रहा है, जो भी टॉप रैंक पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उन पर हमला, उन पर लगाए जाएंगे बहुत सारे आरोप। कहीं ना कहीं उनका स्कैंडल निकलकर बाहर आएगा, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जाएगी। मृत्यु तुल्य कष्ट मंडरा रहा है, ना केवल मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर, बल्कि हीरो हीरोइन या कोई बिजनेसमैन या कोई ऐसे एजेंसी से जुड़े हुए टॉप रैंक के अधिकारी, चाहे वो कोई भी हो, एनटीए हो, सीबीआई हो, ईडी हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो टॉप रैंक पर एक हायर पोस्ट पे यदि काम कर रहा है तो छवि धूमिल करना, उनके ऊपर अटैक हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ सकती है, हमला किया जा सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट, बार बार मैं बोल रही हूँ, इन पर मंडरा रहा है। 30 दिनों के अंदर या तो हमला, या तो किसी को खत्म किया जाएगा, या तो कोई सुसाइड करेगा। ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी और छवि को धूमिल करने के लिए कुछ ऐसी बातें, ऐसा आरोप उन पर लगेगा कि उनकी छवि धूमिल होगी। अब हमारी सरकार पर भी खतरा है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं, मेरी एक और भविष्यवाणी सत्य हो गई। जो मैंने कहा था, इस समय आप किसान आंदोलन देखेंगे। अब आप देखिए, और उसमें भी मैंने पंजाब और महाराष्ट्र कहा था, उसमें महाराष्ट्र में देखिए किसान आंदोलन, किसान बहुत बड़ी मात्रा में देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनके घर का घेराव करने के लिए पहुंचे। बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू किया गया। तो ये भविष्यवाणी जो मैंने की थी वो सत्य साबित हुई। अब इसके अलावा जो लोग भी बैठे हुए सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनके खिलाफ जनता का आंदोलन, विपक्षी दल का आंदोलन, कहीं किसी देश के द्वारा कोई बड़ा षड्यंत्र, उसका खुलासा, बॉर्डर पर बहुत बढ़ सकता है तनाव, चीज़ों को बैलेंस करना उन्हें नहीं आ पाएगा इस समय। कारण ये एनर्जी जो है वो सूर्य की एनर्जी फुल फॉर्म में नहीं है, उस पर चूंकि शनि भगवान की दृष्टि है तो ये एक रेड अलर्ट, लेकिन यही समय एक ग्रीन अलर्ट भी है, यानी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन। यदि इसी अमावस्या से आपको अपनी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट करनी है तो अति उत्तम समय, बहुत ही शुभ संयोग, ये जो अमावस्या के दिन पड़ रहा है, शनि जयंती, शनि अमावस्या, शनिवार का दिन, कृतिका नक्षत्र में ये अमावस्या स्टार्ट होना, यानी अपनी अनुशासन, अपनी ऊर्जा, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड करके, अपने कर्मों का सही लेखा जोखा करके, अपने व्यवहार को संतुलित बनाकर, अपने विचारों में परिवर्तन करके आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। साधना के लिए अति उत्तम दिन, भगवान से जुड़ने के लिए अति उत्तम दिन। तो एक ही दिन जो दे रहा है रेड अलर्ट, लेकिन ब्रह्मांड ने कहा इससे अच्छा दिन आध्यात्मिक की दुनिया से जुड़ने के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए हो ही नहीं सकता। तो बच के रहें वो लोग जो अब तक किए हैं गलत कार्य, जिन्होंने दूसरों को तकलीफ़ें पहुंचाई, अब उनकी जान पर बन आई है। और जो मिनिस्टर्स या लीडर्स या टॉप रैंक के अधिकारी पर खतरा है, कारण इस समय एक तो जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता था वो अब नहीं फॉलो किया जा रहा है, जो उनके साथ सुरक्षा एजेंसियां थीं वो इस समय नहीं हैं, वो गाड़ियों का काफिला जो चलता था वो कम किया जा रहा है। ऐसे ही एक अलग र्यूमर्स फैलाया जा रहा है सरकार के खिलाफ कि सरकार कैपेबल नहीं है हैंडल करने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन को। तो ये केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, और जिनकी साढ़े साती है या जिनकी ढैया चल रही है उनको भी बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। वाणी पर रखना होगा बहुत ज़्यादा ध्यान, क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं और किसके समक्ष बोल रहे हैं, इस पर संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।